Hello students. Today our topic is dividend. Dividend means labhansh. A dividend is nothing but a periodic share of profit. Periodic sharing of profit by the company with its shareholders. The dividend is usually declared as a percent of the face value of share. Face value of share मालूम है सभी को. ओके जो हम कहते हैं कि 10 रुपये का शेयर है, 100 रुपये का है, तो दैट इज़ फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर. ठीक है, तो डिविडेंड क्या होगा उसका एज अ परसेंट वैल्यू होगा कि 100% डिविडेंड ऑन अ शेयर विद अ फेस वैल्यू ऑफ 1 rupee means we would get rupee 1 for every share of that company hold. अगर बोला जाए कि 100% डिविडेंड मिल रहा है एक ऑन अ शेयर जिसकी कि फेस वैल्यू है 1 रुपया, तो वी वुड गेट ₹1. ठीक है, वंस अ कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट, मैनेजमेंट मस्ट डिसाइड ऑन व्हाट टू डू विद दोज प्रॉफिट्स. अगर कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है, मतलब हम कह रहे हैं कि प्रॉफिट की दशा में अगर लाभ हो रहा है, तो मस्ट डिसाइड ऑन व्हाट टू डू कि इन प्रॉफिट्स का किया क्या जाए. दे कुड कंटिन्यू टू रिटेन द प्रॉफिट्स, रखा भी जा सकता है एज इट इज़ विद इन द कंपनी, और दे कुड पे आउट द प्रॉफिट्स टू द ओनर्स ऑफ द फर्म इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, या फिर उसी लाभ का थोड़ा थोड़ा शेयर जो है वो ओनर्स को दे दिया जाए जो कि शेयर होल्डर्स होते हैं. किस फॉर्म में देंगे हम? डिविडेंड की फॉर्म में. वंस द कंपनी डिसाइड्स ऑन वेदर टू पे डिविडेंड्स, दे मे एस्टैब्लिश ऑफ समवॉट परमानेंट डिविडेंड पॉलिसी. अभी देखें, हमें अगर ये डिसाइड करना है कि कितना डिविडेंड दें, किसको कैसे दें. ठीक है, तो उसके लिए भी एक डिविडेंड पॉलिसी होनी ज़रूरी है. कुछ टर्म्स होंगी, कुछ कंडीशंस होंगी, है ना, उसके आधार पर दें. तो परमानेंट डिविडेंड पॉलिसी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि इस साल कुछ और है, कुछ महीने के लिए कोई डिविडेंड पॉलिसी है, फिर कुछ टाइम के लिए कुछ और डिविडेंड पॉलिसी हो. नहीं, हाँ फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, बट एक फिर भी हम आधारभूत जो डिविडेंड पॉलिसी है वो सेट कर लेंगे, which may in turn impact on investors and perceptions of the company in the financial markets. What they decide depends on the situation of the company now and in the future. Okay, तो डिसीजन किस पे डिपेंड करेगा? जो अभी सिचुएशन है कंपनी की, है ना. It also depends on the preferences of investors and potential investors. Investors पर भी depend करता है. And then dividend policy is the policy used by a company to decide how much it will pay out to shareholders in dividends. ठीक है ना. डिविडेंड पॉलिसी कौन सी पॉलिसी है? जिसके बारे में डिविडेंड से जुड़े निर्णय लिए जाएंगे. डिविडेंड से संबंधित सभी टर्म्स और कंडीशंस होंगी इन और क्लियर होंगी. इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स, लर्न दैट आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम रेवेन्यू अ कंपनी जनरेट्स प्रॉफिट. ये तो आप लोग को पता है, फाइनल अकाउंट्स में किया है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया होगा. ठीक है ना, इधर प्रॉफिट्स होते हैं, इधर एक्सपेंसेस, एक साइड एक्सपेंसेस होते हैं. तो जो भी उनका डिफरेंस होता है वो होता है प्रॉफिट
या फिर लॉस, ठीक है। बट अगर डिडक्ट किया जाए, हम कहेंगे कि अगर डिविडेंड के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट की दशा में ही डिविडेंड होगा ना, तो दैट डिफरेंस इज प्रॉफिट, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज केप्ट इन द कंपनी एज अ रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है ना, कि उसको रिटेन अर्निंग के रूप में भी रखा जा सकता है। एंड अदर पार्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्ट जो है वो रिटेन्ड अर्निंग यानी अर्जित आय के रूप में रखा जाए, वो जो कि हम अकाउंट्स में शो भी करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे, और जो कुछ लाभ होगा, लाभ का कुछ भाग वो डिविडेंड एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को। समझ रहे हैं, लाइक हमें 10 लाख प्रॉफिट हुआ, हम सोचें कि 5 लाख जो हैं हम रख लें एज इट इज़, ठीक है, जो रख रहे हैं दैट इज़ रिटेन्ड अर्निंग, और हम सोचें कि 5 लाख जो है इसका हम शेयर होल्डर्स को एज अ प्रॉफिट कुछ अमाउंट दे दें, ठीक है। तो 5 लाख हमने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ डिविडेंड। तो डिविडेंड्स आर यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है ना। कैसे दिया जाएगा, या तो कैश डिविडेंड होगा या फिर शेयर्स की फॉर्म में भी दिया जा सकता है कि उनको कुछ और शेयर दे दिए, कुछ और शेयर इशू कर दिए उन्हीं के नाम। व्हेन अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट अ कैश डिविडेंड इट मस्ट हैव सफिशिएंट कैश टू डू सो। अगर हम सोचें कि हमें कैश डिविडेंड देना है तो हमारे पास कैश भी होना चाहिए काफ़ी मात्रा में, है ना। तो दिस क्रिएट्स अ कैश फ्लो इशू। प्रॉफिट जनरेटेड मे नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ कैश। कैसे हो सकते हैं, वी मे वेरीफाई दिस बाय लुकिंग एट द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। अगर कैश स्टेटस का पता लगाना है ना हमें, तो अ कंपनी में हैव प्रॉफिट, मान लीजिए 400 मिलियन, बट द कैश ओनली इंक्रीज बाय 190 मिलियन इन अ फाइनेंशियल ईयर। देखें, प्रॉफिट तो 400 मिलियन हुआ, बट कैश देखने में आ रहा है कि 200 मिलियन, या मतलब समथिंग अराउंड अबाउट दैट, तो 200 ले लिया डायरेक्ट इन अ फाइनेंशियल ईयर। दिस इज़ अ कंसर्न टू द मैनेजमेंट एज इनसफिशिएंट कैश, है ना। कि देखो प्रॉफिट है, अगर हम इस प्रॉफिट का कुछ पार्ट देना भी चाहते हैं, मान लो कि हमने 400 में से 200 मिलियन बांटना है, पर नहीं दे पाएंगे ना, क्योंकि देखो 190 मिलियन शो कर रहा है इन दिस ईयर, तो इनसफिशिएंट है कैश, उचित मात्रा में नहीं है। मीन द कंपनी इज़ अनेबल टू डिस्ट्रीब्यूट अ डिविडेंड, ठीक है, यानी कैश फॉर्म में तो नहीं दे पाएगी कंपनी। सो इन्वेस्टर्स earns returns from their shares in the form of capital gains and dividend yield, ओके। तो डिविडेंड किसी कैश की बजाय किसी और अवस्था में, किसी और रूप में दिया जाता है। तो डिविडेंड यील्ड इज एन इम्पोर्टेंट रेशो इन इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट। So dividend payout ratio is important indicator. Payout ratio, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, याद भी कर लीजिए कि पे आउट रेशो इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर। एक शेयर का हम बोल रहे हैं, एक शेयर डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, मीन्स प्रॉफिट, ठीक है ना, पर शेयर, एक शेयर के हिसाब से, तो पे आउट रेशो आ जाएगी। दिस रेशो इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। द हायर द डिविडेंड, पे रेशो और पे आउट रेशो बी मोर अट्रैक्टिव, है ना, कि रेशो अगर ज़्यादा डिविडेंड हो रहा है तो मीन्स ज़्यादा अच्छी शो हो रही है पे आउट रेशो,
तो दैट मीन्स डिविडेंड अच्छा मिलेगा क्योंकि प्रॉफिट अच्छे हो रहे हैं। डिविडेंड पे आउट रेशोज वेरी अमंग कंपनीज। ठीक है, कंपनी टू कंपनी भिन्नता हो सकती है, अंतर हो सकता है किसी एक कंपनी का दूसरी कंपनी से, क्योंकि हम कहें कि थोड़ा बहुत अंतर होगा उनकी पॉलिसीज़ में, उनकी स्ट्रैटेजीज में। ओके, तो दिस इज़ डिविडेंड। दिस इज़ ऑल, थैंक यू।